नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी टीवी। मौजूद है GK1 में आर्य समाज मंदिर के ऑडिटोरियम में, जहाँ पे ठाकुर विक्रम सिंह का जन्मदिन बड़े सादगी से मनाया जा रहा है, जिसमें लोगों का तांता लगा रहा आशीर्वाद देने और आशीर्वाद लेने के लिए, और दिल खोल करके ठाकुर साहब ने गिफ्ट बांटे, जो राष्ट्र निर्माण पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। और आइए देखते हैं। एक मिनट भी आगे पीछे नहीं होते थे। एक दिन हम सारे विद्यार्थी 2 मिनट लेट हो गए। गेट खड़खड़ा, देवी जी सामने बैठे हुए थे कुर्सी पर, चुप बैठे थे। दोबारा खड़का, खड़ा, आवाज लगाई भयंकर, गेट आउट। हम सारे विद्यार्थी सहम गए, क्या होगा। पहले घंटा टंगरा नहीं, तुम्हें समय नहीं दिखता, उपदेशों को कैसी नालायकी करोगे। एक एक मिनट का कीमत है, एक मिनट भी कहीं लेट ना हो। और आज नेताजी आर्य समाज के उपदेशक भी टाइम कुछ है, आ रहे हैं कुछ, कर रहे हैं कुछ, हो रहा है कुछ, ये क्या है? इसलिए समय की कीमत समझो। तो ज्वलंत कुमार जी हमारे बीच में, पहले ग्रंथों का विमोचन होगा, फिर जिन्हें वो कहेंगे वो 2-2 शब्द अपना आशीर्वाद देंगे, और उसके बाद ये कार्यवाही चलती रहेगी। ठीक 1 बजे से पहले, 1 बजे समझो ठीक शांति पाठ होगा। तो सब धैर्य के साथ में इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। आपका बहुत धन्यवाद। लोकार्पण के लिए आप लोगों के हाथ में पुस्तक पहुंच गई है। 6 भाग छप गए इसके, और एक ये यहाँ हुआ है, ये इसका दयानंद विजय गाथा। ये क्या है, वो आए नहीं, अस्वस्थ थे, पौराणिक कथावाचक। केवल 1 सेकंड में बात सुनो। फोन आया ऑफिस में, आप गुरु जी कहाँ हैं? मगर रेल में या जेल में? बोले नहीं, सही बताओ। मगर ऑफिस में बैठा हूँ। बोले कि आवाज़ आ रही है, और कौन है? तो स्वामी शिवानंद जी। अरे राकेश कुमार आर्य एडवोकेट। बोले आपको यहाँ आना है 5 मिनट के लिए। तो रामलीला मैदान गाजियाबाद में तिल रखने को जगह नहीं, भागवत की कथा हो रही थी इनकी। मेरा ही शिष्य है ये, मेरी ही देन है। अब आप कहेंगे आपकी देन और भागवत की कथा, इसका क्या मतलब? ये तो कहीं मेल नहीं बैठ रहा। उन्होंने कहा आपको आना है 5 मिनट को। मैंने कहा मेरे साथ ये बैठे, बोला इन्हें भी ले आओ। हम चले गए, उन्होंने बैक साइड से व्यवस्था करी, हम चले गए। तीनों के हाथ में 11-11 हज़ार का लिफाफा दिया, फल फ्रूट दिए, और हमारे बारे में 5-5 मिनट थी, और ब्यास करती, और जो कुछ हूँ मैं लाजपत राय जी की देन। इस गौरव गाथा को पढ़ो। आज वो लोग ऋषि ध्यान का गुणगान कर रहे हैं जो कल हमें गालियां देते थे, हैं? वो कथावाचक इसको पढ़ना। ये किताबें नीचे मैंने रखवा दी हैं, उनको बता दिया है छूट में, भाई इनको दो। कोई सज्जन लेना चाहेंगे तो नीचे वहाँ से ले लेंगे। मेरा टाइम जो मैंने इतना ही कहना था। आप सबका धन्यवाद। ठाकुर साहब को बहुत बहुत बधाई। परमात्मा लंबी आयु तो करे, स्वस्थ रहते हुए, बस स्वस्थ रहते हुए। धन्यवाद। सबकी ओर से मैं कहता हूं, तो केवल ठाकुर विक्रम सिंह जी खड़े उतरते हैं, जिन्होंने धन का सदुपयोग करके सही मायने में ये सिद्ध किया कि यश कमाना है तो इस तरह से यश को कमाइए। मैं जानता हूं उनके सभी सुपुत्र बहुत सुयोग्य हैं। कुछ हमारे बंधु उनमें से हैं जो सामाजिक रूप से बाहर नहीं आते, किंतु मैं डॉक्टर वरुणवीर जी को जानता हूं, और वो उनका मेरा परिचय बहुत वर्षों पहले, वो हॉलैंड गए थे और मैं भी हॉलैंड गया था। तो एक परिवार था जिसमें ये भी रुके, और वहाँ मेरा जो परिचय हुआ तो उन्होंने इनका परिचय मुझे दिया। और यहाँ हैं पिछले दिनों वो जिस समय ICCR के मेंबर बने, और पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति और वेदों को पहुंचाने के लिए भारत सरकार जो एक कमेटी बनाती है, उसमें 6 लोगों में वो सदस्य थे। और वो जहाँ भी गए, वो दक्षिण अफ्रीका जाने वाले थे,
तो डॉक्टर वरुणवीर जी ने मुझे पूछा, स्वामी जी आप दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, वहाँ अपने आर्य समाज के लोगों से कहो कि वो वहाँ मुझे मिले, मैं अपनी सरकार की योजनाओं को वहाँ आर्य समाज को कैसे लाभान्वित कर सकता हूँ, वो आकर के मुझे मिलेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं उनको जरूर किसी न किसी रूप में सहयोग करूँगा। आप इससे अनुमान लगाइए कि ठाकुर साहब की संतान, उनके सुपुत्र, उनका पूरा परिवार आज आर्यत्व से और वैदिक संस्कृति से ओतप्रोत है, उन संस्कारों से भरा हुआ है। बहुत सारे धनवान लोगों के पुत्र और पुत्रियां उस रास्ते पर हमको दिखाई, किंतु पिछली पीढ़ी के लोग भटक जाते हैं, वो कहीं का कहीं चले जाते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति आर्य समाज के जो बड़े दानी थे, और जिस समय उनका अंतिम समय आया उनकी आंखों में आंसू थे, ये कह करके चले गए दुनिया से कि घर में यज्ञ की जो अग्नि थी वो बुझ जाएगी, क्योंकि मेरे बाद दोनों ही पुत्र इस यज्ञ की अग्नि में रुचि नहीं लेते। वो तो दूसरे ठाकुर साहब ने ये काम पहले अपने घर के अंदर किया और फिर उसके बाद बाहर निकले। आज उनकी वाणी में ये जो गर्जना है, ये जो भाव है, जो निसंकोच वो चुनौती के साथ बोलते हैं, क्योंकि ऐसा जीवन उन्होंने जिया। उनके दादाजी ने स्वामी दयानंद जी महाराज के दर्शन किए मेरठ के अंदर, और उस समय से इतनी पुरानी परंपरा इस परिवार में आर्य समाज की आती है। मैं ये समझता हूँ आज के इस अवसर पर हम सब लोग हृदय से ठाकुर साहब ने तो ये करें और भगवान से अपनी सारी की सारी भावनाएं व्यक्त करें। प्रभु ऐसे दानवीर, ऐसे एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को जो बहुत कम सम्मान के लिए हमेशा आगे रहते, पीछे रहते, सरल जीवन, सादगी से कोई आमंत्रित करे वहीं बुला लेते हैं, वहीं चले जाते हैं, ऐसे व्यक्तित्व को आर्य समाज को बहुत जरूरत है इस समय। और जो शुद्धि का जो कार्य आपके सामने है, ठाकुर साहब जिस काम को हाथ में लेंगे, निस्संदेह वो काम भी तेजी के शब्दों के साथ मैं सार्वदेशिक सभा की ओर से भी और हमारे अनेक सारे सन्यासी और सब साथियों की ओर से ठाकुर विक्रम सिंह जी के लिए हृदय से बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये इसी तरह से कम शतायु तो जरूर हो, स्वस्थ रहें और अपना आशीर्वाद हम सब लोगों को देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमस्कार। अध्यक्ष परम पूजनीय स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, सार्वदेशिक सभा की देखरेख करने वाले परम पूज्य स्वामी आर्यवेश जी, ठाकुर विक्रम सिंह जी, महात्मा अमर स्वामी जी के परिवार से जुड़ी हुई दो महान विभूतियाँ हमारे बीच में बैठी हुई हैं। लाजपत राय जी, जिन्होंने इतने ग्रंथ छापकर ठाकुर जी के जन्म दिवस पर अमर स्वामी जी को जोड़कर एक बहुत ही अनोखा और सुखद संयोग उपस्थित हुआ है। अमर स्वामी जी के बारे में विस्तार से डॉक्टर ज्वलन जी ने आपके भाई साहब के शतायु होने की सबने इच्छा जाहिर करिए कि हो, इनकी जगह मेरी करो। मैं शतायु हूँ और मेरी इच्छा हो जब मैं शतायु हो जाऊँ तो आप रहें। वाह क्या बात। इस बार को उनके मुख्य अतिथि जो है ठाकुर साहब, तो ऐसा रहेगा तो ये ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। और बाकी आपका हमारा क्या संबंध है ये तो हमने जाहिर किया ही है। और इस अवसर पे मैं भाई साहब के परिवार को सामने बैठे हुए हैं, इनका मैं विशेष अभिनंदन करना चाहता हूँ कि भाई साहब में जो शक्ति है उसके पीछे आपका भी पुरुषार्थ, जो पीछे रह के जितना काम आप करते हैं, इतनी शक्ति आपको देते हैं, ये हर एक पुत्र और हर परिवार ऐसा हो जाए। हम सब के लिए आदरणीय माननीय श्री ठाकुर विक्रम सिंह जी और इसी स्टेज के ऊपर बैठे हुए हमारी सार्वदेशिक सभा के अध्यक्ष माननीय श्रद्धेय श्री स्वामी आर्यवेश जी, मेरे साथ में बैठे हुए
श्रद्धेय पूज्य अमर स्वामी जी के सुपुत्र मान्य श्री धनंजय सिंह जी, आदरणीय श्री सत्यकेतु जी और हमारे श्री जो अमर स्वामी प्रकाशन विभाग के जो अध्यक्ष श्री लाजपत राय जी और माननीय पंडित प्रेमपाल जी शास्त्री और आदरणीय के आर्य जी और समवेत आर्यभद्र पुरुषों बंधुओं मातृ शक्ति गुरुकुलों के छात्र एवं छात्राओं, देखिए वेद का एक मंत्र ऋषिवर अपनी ऋग्वेदादि भाषी भूमिका में उद्धृत करते हुए लिखते हैं। कुछ अपनी चर्चा कर रहे थे और करते करते कहने लगे, आप सबको पता ही है कि मैं 47 तो नहीं देखूंगा, 37 भी मुश्किल है, 27 तो मैं देख। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ आदरणीय ठाकुर साहब, आप सक्रिय हंता अहम पृथ्वी में माम वेहवा विद सोमस्य पामिति, आपने सोमरस का पान जीवन में साधना की है। आप नहीं ये कह सकते कि मैं अल्पायु में जाऊंगा, नहीं, आप दीर्घ जीवन में स्वस्थ है। मैंने तो जब से मेरा और आपका परिचय हुआ है, मैंने आपको कभी ये नहीं देखा है कभी आपको सर्दी और जुकाम नहीं हुआ। और 83 साल की आयु में आप मेरे से तेज चलते, जबकि मैं आपसे 4 वर्ष छोटा हूँ। आप मेरे से तेज चलते, पर फिर भी मैं कह सकता हूँ कि मैं तो 47 देखूंगा। 47 देखूंगा तो मेरे बड़े कैसे पीछे रह सकते हैं, वो भी 47 देखे। जो व्यक्ति 2027 जबरदस्ती देख सकता है तो 37 का पल्ला भी पकड़ेगा और 47 पूरा करेगा। इन उदात्त विचारों को लेकर के आदरणीय ठाकुर साहब चलेंगे तो निश्चित रूप से 27 होंगे और हम इसी प्रकार से आयोजन करते रहेंगे और इनका सम्मान करते रहेंगे और ये साधु संत महात्माओं का आशीर्वाद लेते हुए सबकी मंगल कामनाएं मिलेंगी। देखो, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, एक बात देवेशु त्रयोसम तन्नोस्तु त्रयोसम। ठाकुर साहब 400 साल की आयु तक आप जीवित रहेंगे आशीर्वाद देते रहेंगे और प्रणवानंद अध्यक्ष बना रहेगा। उनके बड़े पुत्र हैं और जो उनके ही सौजन्य से सब सारा कार्यक्रम होता है, उनके भी बहुत बहुत हम कृतज्ञ हैं और उनके सारे परिवार के लोगों को भी हम धन्यवाद देते हैं। तो ठाकुर साहब को फिर भी लोगों ने लोभ संवरण बात सब परिवार और ये जो जिनको जल्दी जाना हो, यदि ऐसा उनके आज 83वें जो लोग आ गए हो ठीक है, बाकी लोग बैठ जाएं। अधिक ना आवे, हमें आगे के कार्यक्रम को सुचारू रूप से करने दीजिए, नहीं तो ये हमारा कार्यक्रम बाधित हो जाएगा। आइए, आप लोग स्थान ग्रहण कर लीजिए। श्री मेघ श्याम जी विद्यालंकार मंच पर आ जाएं। श्री वीरेंद्र जी जो इस आर्य समाज ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 के अनुरोध करूंगा कि वे यहाँ मंच पर आ जाएं। श्री लाल सिंह जी यहाँ उपस्थित रहें और जो सम्मान के कार्यक्रम को जिस तरीके से हमने बना रखा है उस तरीके से हम संचालित करेंगे कि हम करतल ध्वनि से सब स्वागत करेंगे। पूजपाठ स्वामी जी को शाल समर्पित। ये शुद्धि स्थापना महात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी ने और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी, जिनका अखबार भी शुद्धि समाचार निकलता है और देश में शुद्धि का एक व्यवस्थित रूप से कार्यक्रम करने वाले हैं। आज भी इन्होंने शुद्धि के कार्यक्रम को किया है। शुद्धि सभा की भी योजना इसमें रखी गई थी, इसलिए आज के कार्यक्रम का नाम भी शास्त्रार्थ और शुद्धि सम्मेलन है। ठाकुर साहब उनको प्रतिनिधि रूप में उनका सम्मान कर रहे हैं और शास्त्रार्थ महारथी श्री महेंद्र पाल आर्य
जिनको हम समय नहीं दे पाए, क्योंकि आप जानते हैं कि आचार्य प्रियमदा जी कन्या गुरुकुल आश विद्यापीठ ठाकुर साहब सम्मानित कर रहे हैं। महेंद्रपाल जी कहाँ है? आइए। ये अमर स्वामी जी के शिष्य रहे हैं, शास्त्रार्थ किए हैं, पूरा कुरान आपको कंठस्थ है, इसलिए आप एक बार और जोरदार ताली बजाइए। कुरान को कंठस्थ जी पाणिनि कन्या गुरुकुल वाराणसी की विदुषी आचार्य आपसे कन्या गुरुकुल वाराणसी को दिया है, आपको बहुत बहुत, लेकिन आप आए हैं और इसमें के पात्र हैं, तो बैठेंगे। फिर सुरेश जी, अब मैं आगे आने वाले आचार्यों को नाम लेता हूं, मंच पर आ जाएंगे। आचार्य प्रमोद जी दबथला गुरुकुल के आचार्य प्रमोद जी। अच्छा, फिर आप तैयार रहिए। स्वामी सुरेंद्रानंद जी, आप जानते हैं कि अपने राष्ट्रवाद के प्रमोद जी, आप तैयार रहिए। तो कालवा आइए। आचार्य, आप बहुत परिश्रम करके नया गुरुकुल आपने स्थापित किया है और वहां कार्य है, लेकिन पुनरपि ठाकुर साहब आपको भी अभिनंदित करना चाहते हैं। आचार्य देव जी बंगलौर, विकास हेला कलकत्ता, श्री विकास हेला जी आए। श्री विक्रम सिंह जी कुशवाहा, डॉक्टर वेदपाल जी पूर्व अध्यक्ष प्राणी समाज में, यदि इनके शाखा है, बाल शाखा है। और ये मैं आपको बताऊं, इन्होंने एक लेख लिखा था अभिनंदन ग्रंथ का स्वर्ण ठाकुर साहब के लिए, जो 24 कैरेट का सोना होता है। ये आपका इतना अच्छा शिक्षक को निबंध था। डॉक्टर रविदाराकार वेदों के, दर्शनों के, व्याकरण के बहुत बड़े विद्वानों में से एक हैं। दिल्ली की शोभा है, गुरुकुल कानूनी विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित स्नातक हैं, 20 किताबें लिखी हैं। काम किया महर्षि सांदीपनी के संस्थान की ओर से। आप डॉक्टर एक बार बहुत जोर करकर ध्वनि से आपका सम्मान पर देखते हैं। प्रतिदिन चिकित्सक होते हुए, बाल रोग के चिकित्सक होते हुए, लिखने में, पढ़ने में, बोलने में रात दिन या स्मार्ट की चिंता करते रहते हैं। एक कर्तव्य ध्वनि के साथ उनका सम्मान। ब्रह्मचारी राजेंद्र जी यूट्यूबर पर ये भी लिखते रहते हैं और विद्वानों को पुस्तक भेंट में देते हैं। आज भी एक पुस्तक के ले आए हैं। मीडिया देश देशांतर में देखी जाती है, पढ़ी जाती है, सैकड़ों लेखों के लिए अंग्रेजी और संस्कृत दोनों भाषाओं में लिखने और बोलने वाले। इस अवस्था में पूनम सूरी जी के कंधे के कंधा मिला करके आप आर्टिकल का संपादन करते हैं। जो पब्लिकेशन डिपार्टमेंट है उसको आप ही देखते हैं और लाखों रुपए का साहित्य वहां छपता है। से बहुत पहले आप अपने पुरुषार्थ से उसको रोक दिया और बहुत क्रांतिकारी सन्यासी हैं, खर्रा बोलते हैं और आसपास के बड़े प्रचारक हैं और ठाकुर साहब के बड़े मित्र हैं स्वामी शिवानंद जी। श्री आचार्य श्री कैलाश कर्मठ, एक से एक लोग उपस्थित हैं, हमारे पास समय नहीं रहा। भस्मोपदेशक परिषद के माननीय मंत्री कैलाश कर्मठ जी बड़े कर्मठ प्रचारक हैं, इनका नाम भी कैलाश कर्मठ है। मैं अनुरोध करता हूँ आ जाए। श्री जीववर्धन शास्त्री काम किया है। स्वामी बिरजानंद जी की जब 150वीं शताब्दी मनाई गई थी वहां पर, तो आप उसमें मुख्य भूमिका निभाए थे। हरिचंद शास्त्री पलवल, शन्नो फारूक आए, शन्नो फारूकी, उसमें आप जितवाती भी हैं, बस मुकदमा लड़ती हैं। ये बहुत बड़ा काम है। एडवोकेट श्रीमती जसमीत कौर एवं उनकी वैधानिक
जो आपत्तियां आती है उसको दूर करने में आप बड़ी भूमिका निभाती हैं। हम सबके विशेष सम्मान के पात्र श्री पवन चौधरी का क्यों क्या नाम है? अच्छा रंजना जी मेरा क्या नाम? आचार्य कमलदेव शाहजहांपुर आए हैं, स्वामी सुध बोध जी हरियाणा। ऐसे जगह जाते जहाँ कोई जाता नहीं, ऐसे जगह भी आप पहुंच जाते हैं। माननीय श्री कुलदीप विद्यार्थी जी, डॉक्टर कर्ण सिंह आचार्य नोएडा, आ जाइए। आपको भी हम समय देना चाहते थे, लेकिन लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, सनातन धर्म की पताका को फहराए रहते हैं। श्री अंकुर जी, सुश्री रेखा आर्या पलवल, प्रियांशु सेठ खड़े हैं, बोल दीजिए। क्या बात? सुश्री रेखा जी को दीजिए। विनोद आ जाइए। पता कहाँ से आ जाए जरा, ऐसे ऑर्डर मिलते हैं कहीं। दिल्ली प्रकाश शास्त्री, इंद्रमणि शास्त्री उड़ीसा, इंद्रमणि शास्त्री उड़ीसा। अच्छा आइए आइए आप। इंद्रमणि के पुरोहित, दुर्गुल कहानी के पुराने स्नातक ठाकुर साहब के अनन्य मेरी पलवल, श्री गंगाराम जी पलवल, आगो धर्मेंद्र जी हैं, श्रीमती मीरा आर्या शाहजहांपुर, श्री हरीश आर्य पलवल, पलवल के बड़ौल, श्री उदयवीर जी गाजियाबाद मथुरा, धर्मवीर शास्त्री मथुरा, धर्मवीर शास्त्री, आचार्य जितेंद्र जी, नाम बताओ। महेश आर्य दिल्ली, महेश आर्य, दीपक शर्मा एडवोकेट, आगे देखते हैं चाहिए। दीपक सीए, अजय सबरवाल दिल्ली, संजीव आर्य गाजियाबाद, नवीन जैन, क्या नाम है?
जितेंद्र गाजिया कहाँ है गोपी चंद, ये तो आए थे। संजीव विद्यालंकार पानीपत, प्रहलाद शास्त्री, तो कहाँ उसका गोपी चंद कहाँ, जो अभिनव आए तो बुलाओ ना, हमको हम तो नाम बोले। इतिहास पुरुष है और आर्य समाज के धुरंधर वक्ता है, बहुत आवश्यक है। सब कार्यक्रम जो है इनके हाथ में रहा है, का काम कर रहे हैं और अपने बेटे को उस काम में लगाया हो। केवल एक उदाहरण हमारे सामने आचार्य ज्वलंत कुमार जी और उनके बेटे प्रचेतस जी, दोनों पिता और पुत्र दिन रात आर्य समाज के काम में लगे हुए हैं। तो हम अब ये कार्यक्रम संपूर्ण हो रहा है इधर से, तो हम उनका अभिनंदन करें। पहले आओ जी महाराज, दोनों पिता पुत्र लिफाफा देना भाई, 1 लाख रुपए वाला लिफाफा देना भाई। आप लिफाफा देखना, नाम लिखा हुआ देना, ये बड़ा लिफाफा है इनका। हाँ आपको छोटा फिर भी पढ़ लेना। आगे आर्य समाज के जो विद्वान हैं, श्री अभयदेव शास्त्री जी आर्य समाज, वीरेंद्र शास्त्री जी आर्य समाज ए ब्लॉक जनकपुरी, रोहित शास्त्री जी आर्य समाज बी ब्लॉक जनकपुरी, शास्त्री जी आर्य समाज राणा प्रताप बाग, पुष्पेंद्र शास्त्री जी प्रकाश शास्त्री जी आर्य समाज मॉडल बस्ती, अंकित शास्त्री आर्य समाज प्रकाश शास्त्री जी भोगल, त्रिलोक शास्त्री बलदेव जी गाजियाबाद। अब वो गुरु बात बच्चे भी जो है बहुत बढ़िया भोजन है। साधु सन्यासी नीचे बैठा, भगवान देव वेदांत है। ओहो नमस्ते जी। मैं क्या कर सकता हूँ। मिल गया भजनोपदेशक गजराज सिंह जी, पुराने महाशय जी, अभी तो घूम रहे थे बाहर को लिकट के दिखे हैं गजराज जी। तो पुरोहितों में लिस्ट में नाम नहीं था, पुरोहितों को बुलाया हाँ राजीव शास्त्री जी भजनोपदेशक, अपने डॉक्टर आनंद कुमार जी रिटायर्ड IPS जो है स्वागत करेंगे डॉक्टर आनंद कुमार जी। आइए हरियाणा हाँ जी हाँ जी चल